ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। सुल्तानपुर में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमेठी के सांसद के.एल. शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। के.एल. शर्मा ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर तीखा रुख अपनाया और बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली पार्टी वही है जो सत्ता में बैठी है, देश के अमन चैन को तबाह करने का काम कर रही है। अगर आप जड़ तक जाएंगे तो आपको वही लोग मिलेंगे। अमेठी सांसद के.एल. शर्मा ने राम राज्य पर भी तंज कसा। बीजेपी द्वारा राम राज्य की बात कहे जाने पर के.एल. शर्मा ने कहा कि राम राज्य वो था जिसमें हर समाज की बात सुनी जाती थी। ये लोग तो सांप्रदायिक सोच के साथ काम कर रहे हैं। ये पार्टियां राम राज्य की आड़ में समाज को बांटने का काम कर रही है। तो वही के.एल. शर्मा ने वक्फ बिल को लेकर भी सवाल उठाए। वक्फ बिल पर भी के.एल. शर्मा ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जनमत को विश्वास में लेकर जो बिल पास किया जाए वही जनभावना के अनुरूप होता है। अगर यह बिल इतना ही अच्छा था तो लोगों को समझाकर पास किया जा सकता था, जल्दबाजी की क्या जरूरत थी। साथ ही के.एल. शर्मा ने सपा सांसद के बयान पर कहा कि अखिलेश से पूछिए। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से बने राजनीतिक हालात पर सवाल पूछे जाने पर के.एल. शर्मा ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि इसके लिए आप अखिलेश जी से बात कीजिए, वो हमारे सहयोगी हैं और यहाँ हमारे बड़े भाई हैं। कांग्रेस संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी अहमदाबाद रेगुलेशन के तहत काम करेगी, हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम करेंगे और कांग्रेस का पुनरुद्धार करेंगे। तो वही के.एल. शर्मा ने राणा सांगा वाले विवाद पर दिया इतिहास से जुड़ा जवाब। राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर उठे विवाद के सवाल पर कांग्रेस सांसद के.एल. शर्मा ने सीधा जवाब देने के बजाय इतिहास का हवाला दिया और उन्होंने कहा इसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास जो कहता है उसे मानिए, जब आप पढ़ेंगे तो जवाब खुद मिल जाएगा। उन्होंने ये कहकर स्पष्ट संकेत दिया कि उनका बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित था और किसी की भावनाएं आहत करना उनका उद्देश्य नहीं था। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। किस चीज़ के लेकर यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए? यूपी में अभी हमारा जो अहमदाबाद में रेजोल्यूशन पास हुआ है उसी के अनुरूप कांग्रेस काम करेगी। सबको निर्देशन आएंगे क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटियों का चयन हो चुका है। अब उसके बाद संगठन प्रक्रिया हमारी चालू होगी। उसके बाद जो 26 को जो पंचायतों के चुनाव आएंगे खास करके यूपी में, उसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करेंगे कि छोटे से छोटा चुनाव भी लड़ें वो अपना, और बाकी संगठन की मजबूती के लिए हम लोग सबको शामिल करेंगे। और जो राहुल जी का सोच है उस सोच के ऊपर हर कांग्रेसी अपना पहरा देगा। वक्फ बिल को लेकर के जो भ्रांति आई है या जिस तरीके से स्टैंड लिया है सरकार ने, अपोजिशन क्या रोल अदा करेगी? देखो, कोई भी संशोधन करना या ये करना वो जन भावना के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी ये कहते हैं हमारी मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी ने पास किया। तो बहुत जगहों ऐसा भी उदाहरण है लोकतंत्र में कि मेजॉरिटी के होते हुए भी जन भावना को देख के गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किए। तो मेरा ये कहने का है कि पहले जनता को विश्वास में लेके फिर अमेंडमेंट अगर आप करेंगे तो जनता के अंदर कोई रोष व्यक्त नहीं होगा। क्योंकि जनता को ये भ्रांतियाँ हैं कि ये कल हमारी ज़मीनें हड़प लेंगे, आज इनके लिए किया है, कल वो क्रिश्चियनों के लिए हो जाएगा। इनका एक ऑर्गेनाइज़र है समाचार पत्र जो छापते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अब क्रिश्चियनों की बारी आएगी, उसके बाद सिखों की बारी आएगी, फिर और माइनॉरिटी की बारी आएगी जो जैन हैं ये हैं, और उसके बाद मैं तो समझूंगा कि हिंदुओं के भी धर्मस्थल हैं जो बहुत रिच हैं, ये उनके ऊपर भी इनकी निगाह लग जाएगी। ये खाली वक्फ बोर्ड जो है ये आगे चल के देखिए कि किस तरह का ये काम करे। वाराणसी प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और प्रधानमंत्री को स्वयं अपने पुलिस के अधिकारियों से पूछना पड़ रहा है कि एक लड़की की तबीयत कैसी है। उसके साथ 7 दिनों में 144 लोगों ने लगातार गंदा काम किया है। क्या मानते हैं कानून व्यवस्था पर क्या? ये शर्मनाक घटना है। अगर देश के प्रधानमंत्री को उनके क्षेत्र में छोटी से छोटी घटना के ऊपर उनकी निगाह रहनी चाहिए। अगर इतने दिन एक हमारी बहन के साथ ये गलत काम होता रहा तो क्या प्रधानमंत्री का जो वहाँ का कार्यालय सो रहा था, वहाँ का पुलिस कमिश्नर सो रहा था? कहाँ गई इंटेलिजेंस? प्रधानमंत्री के क्षेत्र में चप्पे चप्पे के ऊपर इंटेलिजेंस की पहरा होता है, तो कहाँ गया वो? कहाँ गई डबल इंजन की सरकार वहाँ पे?
मुगल कालीन इतिहास को लेकर कहीं न कहीं नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, कभी राणा सांगा के नाम पर, कभी बाबर के नाम पर। ऐसे में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी देश को एकजुट? देखिए, कांग्रेस की तो यही बात है कि इतिहास जो है उसको सत्य रूप से पेश करेंगे तो आपको इतिहास की जानकारी होगी। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वही जानकारी होगी। ठीक है, उस ज़माने के जो इतिहासकार लिख के गए तो उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा। अगर वो 500 साल से उसको कोई चैलेंज नहीं हुआ तो आज ये चैलेंज किस बात का कर रहे हैं? सिर्फ ये कि हम लोग समाज के अंदर एक विभाजन करें। तो क्योंकि ये देश जो है ये सेक्युलर नेचर है इस देश का। ठीक है, यहाँ पे वही राजा, वही बादशाह कामयाब हुआ जिसने सहनशीलता के ऊपर राज किया। उसी का नाम लोग लिए। जिस राजा ने भी कट्टरता किया उसका उस ज़माने में भी लोगों ने विरोध किया। ये है, ये देश के जो ताना बाना है, गंगा जमुनी तहजीब है, ये उसको तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर सही से इतिहासकार बैठ के उस पर बहस करें, बिना कोई वाजिद हुए पार्टी की बात छोड़ दो, तो आपको इतिहास का सही जानकारी होगी। और आपको इतिहास, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, ख़राब भी हैं, अच्छी भी हैं, तब पता लगेगा। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इतिहास पढ़ना है तो वो इतिहास नहीं है। ओके, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।